किसानी और प्रकृति की मार, ये दोनों का बड़ा आपस में गहरा संबंध है। यदि प्रकृति अपने प्रकोप से किसानों को बचा ले तो शायद किसान हमेशा खुशहाल रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और अपने यहाँ इतनी उन्नत तकनीक खेती में अपनाई नहीं जाती कि आपकी फसल सही सलामत बुआई के बाद कट करके वापस अपने खेतों में आ जाए। तो ये आज एक नमूना मात्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हमने ब्लैक राइस और रेड राइस लगाई थी, कुल मिलाकर के ये अभी सारी फसल धराशायी है। मैं पिछले 15 दिनों से फसल की कटाई के लिए आदमी ढूंढ रहा हूँ। कोई मिल नहीं रहा है, कोई काटने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है, खासतौर से जो मजदूर काटते हैं, जो हमारे श्रमिक साथी काटते हैं, उनका कहना है कि आपकी फसल इतनी उलझ सी गई है कि इसको काटने में बहुत समय लगेगा। और दूसरा कि यहाँ पे जो अभी धान काटने का सिस्टम है वो नगद पे नहीं काटते। वो काटने के लिए करते क्या है कि अभी भी वो सिस्टम है कि गाही का सिस्टम चलता है। 12 गाही में एक गाही उनका होगा। एक गाही मतलब आप ऐसे समझें इसका गणित कि जैसे आटी बनता है। आटी मतलब धान का एक बंच है, एक मुट्ठा 2 मुट्ठा करके उस एक आटी बनता है। तो 12 गाही यानी 60 आटी होगा, तो 5 आटी उनका होगा। इस श्रमिक पैटर्न पर अभी अपने यहाँ मैं बिहार के इस मगध इलाके की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ खेती का सिस्टम चलता है। यहाँ नगद का कोई प्रावधान नहीं है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो यह है कि जैसे किसान जो काटते हैं श्रमिक, वो कुछ न कुछ मवेशी रखते हैं, तो उनको अपने मवेशी के लिए चारा चाहिए होता है। तो ये धनकटनी करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनको मन के मुताबिक चारा मिल जाता है मवेशी के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उनको खाने के लिए अनाज मिल जाता है। हालांकि उनको सरकारी दर कोटे पर अनाज सरकार देती है, लेकिन जो सरकार अनाज देती है, शायद सरकार ने कभी इसकी पड़ताल नहीं कराई। वो अनाज में शायद मुश्किल से 10% अनाज वो श्रमिक खा पाते हैं, नहीं तो 90% वो अनाज बाज़ार में चला जाता है। बाज़ार में वो बेच देते हैं व्यवसायी के यहाँ, बनिया के यहाँ, और औने पौने दाम में बेच देते हैं। उनको तो 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो मिलता है और वो 10, 12, 15 के हिसाब से बेच देते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इन श्रमिकों के खाने की जो आदत है उसमें अरवा चावल खाने का उनकी हैबिट नहीं है। अब उनको खाने के लिए चाहिए उसना चावल। सरकार के पास जो चावल जमा होता है और वो जो चावल किसानों जो श्रमिकों को बांटती है, बीपीएल लेवल के लोगों को, तो वो बांटती है अरवा चावल, और ये अरवा चावल खाते नहीं। तो कुल मिलाकर के वो भी चावल एक मुनाफाखोरी के तौर पे बाजार में बेच दिया जाता है। अब उनको खाने के लिए चाहिए उसना चावल, तो उसना चावल खाने के लिए ही वो आते हैं धन कटनी करने, और ताकि उनको साल भर के खाने का पूरा अनाज मिल जाए। अब ये धान यदि काट के ले जाएंगे तो वो अपने हिसाब से इसको वाइल्ड करेंगे, इसकी कुटाई करेंगे, और वो फिर बड़े आराम से इसको खाते हैं। जो सरकार ने चावल दिया वो इनके लिए बोनस है कि वो लिया और सीधा बाजार में बेच दिया। अब जो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरी समस्या है, मैंने ब्लैक राइस लगाया, कुछ में रेड राइस लगाया है। इधर के इलाके में ये जो है ये हमारा रेड राइस है, ये पूरा पोर्शन। तो ये इनका कहना है कि मैं जब आपकी फसल काटूंगा और ये जो ब्लैक राइस होगा, ये तो मुझे खाने से इसका कोई मतलब नहीं है, मैं ये खा नहीं पाऊंगा, और जब मैं खाऊंगा नहीं तो मैं आपकी फसल काटूंगा क्यों? मैं तो खाने के लिए ही काटता हूँ। तो बाज़ार में, लोकल मार्केट में इसका कोई ख़रीदार नहीं है। तो कुल मिला करके अब अपनी स्थिति ऐसी हो गई है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो फिर मुझे भी चाह करके भी, मैं तो चाह रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नई खेती, कुछ नया प्रयोग खेती में किया जाए। हालांकि ये मेरे लिए दूसरे साल लगातार दूसरी बार ब्लैक राइस मैंने किया था। इस बार नए तौर पर रेड राइस भी मैंने लगाया था।
लेकिन कुल मिलाकर के जब आलम यह हो जाएगा कि आपकी फसल कोई काटने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इसके कोई खरीदार नहीं है, ये उसे खाने में उसके टेस्ट पे नहीं है, ये उसके उस तरह से बेनिफिट्स नहीं जानता, तो कुल मिलाकर के अब स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि आप भी कोई नया प्रयोग जल्दी नहीं कर सकते यदि आपके पास वेल इक्विप्ड आप न हो। वो सारे उपकरण जो खेती के लिए होने चाहिए, आप छोटे किसान हो बड़े किसान हो, उपकरण होने चाहिए, नहीं तो इस तरह से निर्भरता आपकी रहेगी तो कोई फसल आप लगा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये अपनी पीड़ा थी जो मैंने आपके साथ साझा की और मैं लगातार तलाश रहा हूँ, शायद कोई मिल जाए, आरजू मिन्नत जो भी हो सकता है। अब तो मैं चूँकि अब मेरे लिए ये खेत खाली करवाना ज़्यादा बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि खेत खाली नहीं होगा तो धान की फसल तो चौपट हुई ही, अब गेहूं की फसल की बारी है। गेहूं की बुआई अमूमन 12 से 14 नवंबर के बीच शुरू हो जाती है, समय शुरू हो चुका है, आज 22 नवंबर है, तो समय निकल रहा है और धान की फसल यदि नहीं कटी समय से तो फिर कुल मिलाकर के मुझे गेहूं से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ये अपनी पीड़ा थी जो मुझे लगा कि शायद साझा करनी चाहिए, शायद सरकार तक किसी माध्यम से आवाज़ पहुंच जाए, कुछ निराकरण निकले। ऐसे मुझे उम्मीद तो बहुत कम ही है कि कोई निराकरण निकलेगा। यहाँ तो है कि आप अपने लिए खुद जो कर सकते हैं वही आपका हो पाएगा, अदरवाइज़ किसी के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। तो ये मेरे ब्लैक राइस का हाल है कि लोकल बाज़ार में इसकी क्या स्थिति है और लोकल खेती करने में, स्थानीय तौर पर खेती करने में क्या परेशानी है, ये मैं आप सबसे साझा कर रहा था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।